सकता था। क्या प्रेशर कुकर आईएसआई मार्क नहीं था? आईएसआई मार्क? हाँ, गुणवत्ता और सुरक्षा की निशानी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कड़ी जांच पड़ताल के बाद निर्माताओं को आईएसआई मार्क लगाने का लाइसेंस दिया जाता है। आईएसआई का निशान 50 सालों से भी ज्यादा ग्राहकों के भरोसे और सुरक्षा की पहचान। जागो ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माल्यार्पण करके संकेत दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बड़े नेताओं को कि मोदीमय होने वाला है देश। लेकिन क्या बात है और कौन है जो मोदी को रोकने की साजिश कर रहा है और जिनके पास ताकत भी है, कुव्वत भी? रोक लेंगे। राजनाथ जी जो हैं बड़े मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने लेकिन उन्हें ये नहीं कहा कि पूरे कार्यकर्ता हर्षोल्लास में हैं, गदगद हैं। वो बोल रहे हैं कि अमेरिका खुश है। अब बताइए कि वो अमेरिका 2 बार मोदी जी का वीजा रिजेक्ट कर चुका था। अब राजनाथ सिंह उनका अमेरिका का नाम लेके कह रहे हैं कि अमेरिका खुश है, तारीफ कर रहा है। तो बार बार अमेरिका का नाम जो ले रहे हैं, उनको पता है कि अमेरिका ने पिछली बार उनका वीजा क्यों रद्द किया। तो समझ कि देखिए झूठ बोल रहे हैं राजनाथ जी। अमेरिका का नाम आते ही उनका वीजा का आता है कि 2 बार वीजा रद्द किया गया एक मुख्यमंत्री का। क्यों किया गया? कि गोधरा मजबूत करती हैं। अब राजनाथ सिंह उनका पक्ष अमेरिका का नाम जानबूझ करके लिया, इसका मतलब लिया गया है। वो ये भी कह सकते थे कि पूरा देश खुश है, पूरे कार्यकर्ता देश से खुश है। मैं माल्यार्पण कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहे कि कार्यकर्ता में जोश है, वो है हर्षोल्लास है। अमेरिका का रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये उनकी बहुत समझदारी से उन्होंने इस चीज को जो है रख दिया है और उनको जो है अपने एक सेंटीमेंट जो कार्यकर्ताओं का था उसको उन्होंने दोनों एक ऐसा एंगल दे दिया कि उसको मैसेज भी दे दिया मोदी जी को कि भाई तुम अमेरिका वाला एंगल भी दे दिया और कार्यकर्ताओं को जो है बता दिया कि हम भी उनका माल्यार्पण कर रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? जी बोलिए, आप कहां से सवाल करना चाहते हैं? जी मैं मध्य प्रदेश एमपी और जिला। हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है, इस वक्त देश को जरूरत है मोदी जी की। जी, रोक कौन रहा है मोदी जी को? भगवान सिंह मान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो आशुतोष जी, हाँ, अब क्या है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तो सेंटिमेंट है कि वो मोदी को चाहते हैं कि बीजेपी अगर लीड लेना चाहती है कार्यकर्ताओं में। नवनीत जी कि राजनाथ सिंह जी ने आज उनकी तारीफ नहीं की है, वरन की एक साजिश रच दी है, कि व्यंग कर दिया है कि कल से आप मोदी के ऊपर अटैक शुरू कर दीजिए कि भैया अमेरिका वाले तो इतने नाराज हैं कि आपको वीजा तक नहीं मिला। आप किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका की बात करके जो है ना डिमोरलाइजिंग हो जाते हैं मोदी। अच्छा, ठीक है, तो ये उनको डिमोरलाइज करने की बात कर दी इंटरनली। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि अब जब सब कार्यकर्ता चाह रहे हैं, सेंटीमेंट ये है कि मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। जो चौकड़ी दिल्ली में बैठी है, बीजेपी की चौकड़ी है, वो स्वयं सारे ही जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं वहां बड़ी। तो ये अंतर्कलह भी जो कहीं ना कहीं बीजेपी में अभी जो है विराजमान है। ये मोदी को जो आगे नहीं आने देना चाह रहे। राजनाथ जी ने, ये उनकी रणनीति है या चौकड़ी के तरफ के संकेत हैं? ये चौकड़ी को खुश किया या चौकड़ी को नाराज किया? देखिए, ये वही तरीका है जिस तरीके से राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है कि झगड़ा हो गया तो फिर चलो एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर झगड़ा पैदा हो जाएगा और फिर कहीं बीच का रास्ता निकाल के राजनाथ जी अपनी बैटिंग कर रहे हैं। बोलिए नवीन जी, राजनाथ जी अपनी बैटिंग कर रहे हैं? नहीं, हर नेता अपनी बैटिंग कर रहा है और इसमें कोई गलत नहीं है। और शाह साहब ने सिंगल जी का नाम लिया एक एंगल में, तो भाई ये वही लोग हैं और उनका बस चले तो जो वीएचपी हिंदूवादी ग्रुप जो जिसको कहते हैं हम लोग, तो उनका बस चले तो बिना चुनाव के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा दें। और ये हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो राम मंदिर आंदोलन में जुटे हुए थे। और इसीलिए मुझे एक लाइन इसमें कंप्लीट सवाल ये है नवीन जी कि रोक कौन रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। उसमें जो रोक रहा है
वो है चुनाव का रिजल्ट, कि चुनाव का रिजल्ट क्या होगा इस पर देखने के लिए बात है। जो ये वही लोग हैं जो राम चुनाव मंदिर के रिजल्ट पड़ते ही तो आकलन हो रहा है कि मोदी को बनाइएगा तो 180 क्रॉस कर जाइएगा। नहीं, ये जो लोग हैं वो अपना, जो लोग सोचते हैं वो सोचें, अब तो चुनाव का रिजल्ट देखा जाएगा। लेकिन उनको नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात में भी कुछ परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ उनका, नंबर ऑफ सीट भी थोड़े से घटे। हाँ, तो ये भी एक इंडिकेशन है। और नरेंद्र मोदी को गुजरात के बाहर इसके पहले कोई सफलता नहीं मिली है, ये नहीं मिली। दूसरी बात यह है कि ये वही लोग हैं जो, जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, कि कम से कम एक सीमेंटेड ढांचे में रामलला की मूर्ति थी और इन लोग तोड़वा के उसके बाद एक कलीम खान के टेंट में पहुंचा दिया राम मंदिर को, रामलला की मूर्ति को। मतलब आप सहाय जी की बात से सहमत हैं कि अपोजिशन की भी यही जिद होगी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीद बनाया जाए ताकि हम गोल बंद कर सके। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, पूछिए क्या सवाल है आपका और कहां से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? भैया आपकी आवाज तो बहुत धीमी सी आ रही है। हमारी आवाज तो तेज है, आपकी आवाज भी हमें बहुत क्लैरिटी से सुनाई पड़ रही है, लेकिन आप अपना टेलीविजन बंद करिए और सवाल जो मर्जी है पूछिए। हमें भैया ये बात है, हमारा मकान है, उसमें हमारा 1/2 का हिस्सेदार है, हम 2 भाई हैं। हम छोटे हैं, वो बड़े हैं। हमारे हस्बैंड है खत्म हो चुके 2 साल। चलिए, आपका सवाल इस कार्यक्रम से संबंधित नहीं था, हम जो बहस कर रहे हैं उससे संबंधित नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कमल जी, सवाल यह है कि सहाय जी ने कहा कि अपोजिशन भी यही चाहता है और नवीन जी यही इशारा कर रहे हैं कि उनको बना देने से, जिस तरफ ये कह रहे थे कि हिंदूवादी सोच वाले लोग तो कल ही प्रधानमंत्री बना दें बिना चुनाव के, इसलिए ये मोदी उनको जच रहा है अपोजिशन को। देखिए, जो नवीन जी ने कहा, पिछले चुनाव के अंदर वीएचपी ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया था और रादर आरएसएस भी उनके साथ नहीं था। वो चुनाव मोदी ने अपने बूते पर लड़ा था, ये फैक्ट्स हैं। और पहले नरेंद्र मोदी आरएसएस में जाके हो गए हैं? नहीं, वो हो गए। अरे वीएचपी ने विरोध किया था क्योंकि उन्होंने कई मंदिरों को तोड़वा दिया था नरेंद्र मोदी ने। किया था, बाकी लोग पूरा। तो वो वीएचपी का आज प्रवीण तोगड़िया से बड़ा नेता कौन है? विरोध में थे लेकिन प्रवीण तोगड़िया प्रेसिडेंट है। नेहरू के बजरंग दल में प्रवीण तोगड़िया, उन्होंने कहा आपके फैक्ट्स गलत हैं, हम उस इशू पर ना जाएं। आपके फैक्ट तोगड़िया बजरंग दल में नहीं नहीं, आप फैक्ट्स गलत हैं, उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे, छोड़ दीजिए उसको छोड़ देते हैं। क्या स्थिति है? अरे अशोक, पर वीएचपी ने विरोध किया गुजरात के चुनाव में क्योंकि उन्होंने कई मंदिरों को सड़क से हटवाया और ये बड़ा नॉन फैक्ट है इसमें। नहीं, ये भी कहा जा रहा था कि मोदी संघ से भी ऊपर चले गए हैं और संघ का भी बहुत ज्यादा समर्थन, बहुत लोगों ने विरोध किया था उसका। अपना खुद का प्रोजेक्शन करवा रहे हैं भाई, वो फैक्ट्स तो क्लियर होंगे ना हम लोगों के, नहीं थे। फैक्ट्स से अलग थोड़ी हट जाएंगे हम लोग। तो फैक्ट यही है कि वीएचपी वो इशू नहीं है। अरुण जेटली कुछ कह रहे हैं, उनको पहले देखते हैं कि अरुण जेटली अभी क्या कह रहे हैं। कि आज जो परिषद की बैठक हुई है उसमें अरुण जेटली भी मंच पर मौजूद थे। अरुण जेटली क्या कह रहे हैं, जरा उनको सुनिए पहले। अब ये डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कैश, अब वीवीआईपी हेलीकॉप्टर